क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह से हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें आपसे बेसिक तरीके से पूछा है कि क्या अगर कोई नंबर 6 की पावर n में है तो क्या उसकी जो n की और n अगर हमारा कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मैं आपको बता चुका हूं क्या होते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से आगे इंफिनिटी तक जहां तक भी नंबर जाते हैं सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे बोला है कि हमारे 6 की पावर अगर हम कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या ये 6 की पावर n 0 के इक्वल हो सकता है या फिर इसका एंड 0 हो सकता है। कि हमारा जो भी 6 का नंबर आए, मान लो 20 आ जाए क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, 30 आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब आपको ये बेसिक सी चीज समझनी होगी। इसके लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम क्या तरीका अपनाते हैं वो देखिए। अगर आप देखो 6n है और हमें लास्ट में चाहिए 0। अब हमें ये पता है कि if any number end with 0 so it can be a multiple of 5। ये बात आप मानोगे क्योंकि आप 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 1 5 5 2 10 0 आया, फिर 5 3 15 5 4 20 0 आया, 5 5 25 5 6 30। तो 5 का टेबल ऐसा टेबल है जिसमें ना मल्टीपल 0 के उसमें ही चलते हैं। इसका एक 5 से एंड होना चाहिए और दूसरा 0 से, तो हमारा जो नंबर होता है वो 5 का फैक्टर होता है। अब ये चीज हमें पता है। अब आप सोचो कि हमने 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 से हम क्या करते हैं पॉइंट में चला जाता है, हम 10 को इसमें नहीं ले सकते। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें 5 ही लेना है। तो अब आप ये देखो कि हमें पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए, इफ एनी नंबर एंड विद 0 इट कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब अगले स्टेप में क्या है कि जो अगर हमारा नंबर है 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये 2 इंटू में 3 की पावर n होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही कि ये 6 जो है 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू में 3। तो यहां से हम 6 की पावर n को 2 इंटू में 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। और अगर आपको पावर के बेसिक चीज पता हो तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई में और उनके ऊपर पावर होती है ना, तो हम उन दोनों को अलग अलग पावर में लिख सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n दोनों में ही नेचुरल नंबर है। तो अब आप एक चीज समझो कि आपको ये पता होगा कि 2 की पावर हम कुछ भी रख लें n की जगह पे, ये कभी 0 नहीं आती। n की जगह पे मैं 2 की पावर कुछ भी रख लूं 0 नहीं आएगी। जैसे मैं बता दूं 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर को जितनी मर्जी आगे ले जाओ ये कभी क्या नाम है 0 नहीं आ सकती। ऐसे ही यहाँ देखो तो 3 की पावर n में भी मैं कुछ भी रख लूं ये भी कभी 0 नहीं आएगी। कैसे, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 3 1 3 3 7 2 4 3 होता है। तो यहाँ से आप सिंपली देख रहे हो कि यहाँ पे एक बार भी हमारा 0 नहीं, आप कितना भी आगे तक पावर ले लो ये कभी 0 नहीं आएगा। तो अगर आप सिंपली देखो यहाँ पे 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, मान लो यहाँ पे मैंने n की जगह पे 1 रखा होता, 2 3 जा 6 आता 0 नहीं आया, 4 9 जा 36 आता 0 नहीं आया, 8 से 27 जा कुछ आता यहाँ पे। मतलब आप ये चीज देखो कि यहाँ पे कहीं पे भी 0 नहीं आएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6 की पावर n है इसका कोई भी फैक्टर 6 पावर n डज नॉट हैव एनी फैक्टर ऑफ 5 सो इट कैन नॉट बी एंड बाय 0। ये चीज आपके समझ में आई कि 6 की पावर n एक भी 5 का फैक्टर नहीं ले रही। यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है और 3 का। अगर 2 और 3 के फैक्टर कभी 0 से एंड नहीं होते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी 0 से एंड नहीं होगा। एक चीज अगर दूसरा तरीके से मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 6 की पावर n कुछ भी रखें वो कभी 5 से डिविजिबल नहीं होगी, कंप्लीट डिविजिबल। क्योंकि हमें लास्ट में 0 तब चाहिए जब वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो। और आपको ये पता होगा कि
6 की पावर n का मतलब है हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और एक बात बताओ, मैं 6 को 6 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लूं, अगर मैं इसके अपॉन में 5 रखूंगा, 5 किसी भी नंबर को काट पाएगा या कैंसिल कर पाएगा? तो यहाँ पे 0 तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप एक चीज स्टेटमेंट और लिख सकते हो, मैं साइड में लिख देता हूं। ये भी आप लिख सकते हो कि 6 की पावर n इज नॉट अ डिविजिबल ऑफ 5, सो इट कैन नॉट बी एंड बाय 0। समझे आप ये क्वेश्चन कि 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? पेपर में आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से करके दिखाना होगा, तभी वो आपको नंबर मिल पाएंगे। अब